ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपनी ही अमूर्त काया का अनुभव कीजिए। इसी के अवलंबन से रहने का प्रयत्न कीजिए। हम अनादि से सूक्ष्म मूर्त कार्बन शरीर से बंधे हैं। और उस बंधन के कारण हमको नाना दुखों का अनुभव होता है। उन दुखों से मुक्त होने के लिए हम बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, उनको नाना प्रकार से उपयोग में लेते हैं। मूर्त पदार्थों का अवलंबन लेने से ही हम मूर्त कर्मों से बंधते हैं। जो मूर्त कर्म है वे सूक्ष्म है। उसी की जाति के स्थूल मूर्त का हम उपयोग करते हैं। उससे स्वतः ही हम मूर्त कर्मों से बंधते हैं। और बंधा हुआ जीव सुख का अनुभव नहीं करता है। प्राय जीवों को होश ही नहीं है कि वे मूर्त से बंधे हैं। बंधन है। बंधन को ही वे अपना स्वरूप जानते हैं। इस मूर्त शरीर की फोटो खिंचाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी को अपना रूप मानते हैं। तो उससे मुक्त होने का तो उनको विकल्प भी नहीं आता है। जब बंधन मुक्ति की चाह ही नहीं है, बंधन को ही अपना स्वरूप माना है, तो फिर बंधन स्थायी रहता है। बंधन से मुक्त होने का जीव उपाय नहीं करता है। यदि हम मूर्त के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो मूर्त पदार्थों का उपयोग कम से कम करना है और सने सने पूरी तरह मूर्त पदार्थों के उपयोग से अपने को छुड़ा लेना है। और उसका एक ही उपाय है कि हम अपने अमूर्त शरीर का आश्रय कर रहे हैं। अमूर्त के आश्रय के द्वारा ही मूर्त के आश्रय से हम मुक्त हो सकते हैं। मूर्त के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक ही चाह हो, एक ही भावना हो कि हम मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होकर दुखों से मुक्त हों, अपने स्वाभाविक उत्तम और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। इसके लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना वही एक साधन है। तब स्वतः ही हम स्वावलंबी होते हैं। मूर्त पदार्थों को देख जानकर ही हम मोह को प्राप्त होते हैं। नाना प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है।
भ्रम रहित जीने के लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है और अपनी अमूर्त काया के संवेदन पूर्वक रहना है। और अपनी अमूर्त काया सिर से पैरों तक अंतर्दृष्टि से हमको अनुभव में संवेदन में आती है। और ये ध्रुव है, अनादि निधन है। इस ध्रुव का अवलंबन कर ही हम मरण से बच सकते हैं, अमर हो सकते हैं। जो शाश्वत है उसका अवलंबन कर ही हम जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो सकते हैं। बाह्य स्थित पदार्थ हैं वे तो संयोग रूप हैं, उनका नियम से वियोग होता है, उनका शाश्वत संग भी नहीं होता है। अपनी अमूर्त काया का ही एकमात्र शरण है। इसी से युक्त होने से हम बद्ध मूर्त कर्मों से छूटते हैं। इसी से हम प्रकट अमूर्त होने वाले हैं। मूर्त पदार्थों का सेवन कर हम कभी दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। अमूर्त का ही ग्रहण करना है। मूर्त पदार्थों का अर्जन भी नहीं करना है, भोग भी नहीं करना है, रक्षा भी नहीं करनी है, क्योंकि उनके देखने जानने, उनको उपयोग में लेने से ही हम संसार में नाना दुख भोग रहे हैं। मूर्त से बंध कर जन्म मरण कर रहे हैं। अपनी मूरत को ही परमात्मा की मूरत मानना है। इसी को गुरु मानना है, इसी को शास्त्र मानना है, इसी को तीर्थ मानना है। ये जीव बाहर में ही देव शास्त्र गुरु तीर्थ मानकर बहुत धर्म के नाम पर बहिर्मुख रहता है। और जो इनका अवलंबन नहीं करके अपना अवलंबन करता है उसको अच्छा भी नहीं मानते हैं। हमें जनसंग से दूर रहना है, क्योंकि जन समुदाय के पास धर्म बिल्कुल नहीं है। दो चार जीव ही इस मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। केवल स्वानुभव करते हुए रहना, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। अपने हर छोटे से छोटे भाग का संवेदन कीजिए, उसको एंजॉय करिए। उससे आपको वीतरागता जनित शांति का भोग होता है। आप स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। कर्म के बंधन शिथिल होते हुए समाप्त होते हैं। एक ही चाह, एक ही स्वप्न, एक ही भावना कि मूर्त के बंधन से छूटकर अमूर्त होना है। उसी चाह की, उसी भावना की, उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना है, प्रमाद में नहीं रहना है। प्रयत्न को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है।
पुरुषार्थ में कमी नहीं हो, अपनी मूर्त का ही निरंतर अवलंबन हो, ताकि मूर्त पदार्थों के अवलंबन से हम मुक्त रह सके। मूर्त पदार्थों को ही परिग्रह संज्ञा है और कोई मूर्त पदार्थ हमारा नहीं है। न किंचन अपि मम, अणु मात्र भी हमारा नहीं है, न हमारा था न हमारा होगा। उसके लक्ष्य से ही हम मूर्त से बंध कर संसार में नाना दुख भोग रहे हैं। मूर्त का प्रतिपक्ष अमूर्त है और वह हमारी काया है, जो प्राप्त मूर्त काया के बराबर है। स्वानुभव गोचर है, अर्थात उसका संवेदन हमको होता है। कर्म के विपाक से भले ही सही के किन्हीं भागों में वेदना का अनुभव हो, पर वह अनुभव ही हमको संसार सागर से पार करने वाला है, सारे रोगों से मुक्त कर अत्यंत स्वस्थ और सुखी करने वाला है। पर में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, वास्तव में पर का भोग भी नहीं है, और पर को जानने पर भी हमारी इंद्रियों के अनुरूप जो ज्ञेय की रचना हमारे भीतर बनती है, वह रचना ही जानने में आती है। बाहर का पदार्थ तो बाहर ही रहता है। जैसे नाना प्रकार के दर्पण हो, तो उनमें हमारा चेहरा अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है, तो वह सब दर्पण की रचना है। ऐसे ही नाना जीवों की दृष्टि अनेक प्रकार की है, तो उससे उनके भीतर प्रतिबिंब भी नाना प्रकार के पड़ते हैं, और वह प्रतिबिंब ही हमको ज्ञात होते हैं। बाह्य पदार्थ तो पृथक ही रहता है, बिंब हमारे भीतर नहीं आता है, और हमारे इंद्रियों के अनुसार प्रतिबिंब की रचना होती है, और उस प्रतिबिंबों की रचना से ही हम भ्रमित होते हैं। उस भ्रम के निवारण के लिए मूर्त पदार्थों के प्रतिबिंबित होने से अपने को बचाना है। इसके लिए एकांत का सेवन करिए। बाहर में इंद्रियों के तीव्र विषय नहीं हो, ऐसे एकांत का सेवन कर अपने अग्र रहिए, तो दिन प्रतिदिन शांति ने बढ़ना है। रोगों ने आपसे दूर दूर रहना है। जीवन में अमृत रस घुलना है। आनंद ही आनंद का, वीतरागता का, शांति का, स्वास्थ्य का भोग होना है। अपनी मूरत ही प्रभु की मूरत है। प्रभु चेतन है और अपनी चेतन काया ही अनुभव में आती है। बाहर में आप लाख करोड़ उपाय करके भी परमात्मा की चेतन काया की प्रतिमा नहीं बना सकते हैं। जो प्रतिमा बनेगी वह मूर्त ही होगी, और मूर्त के आलम्बन से मूर्त कर्म बनता है, तो वह कोई परमात्म दर्शन का यथार्थ उपाय नहीं है।
परमात्म दर्शन यथार्थ में अपनी चिन्ह मूर्त का ही हो सकता है, क्योंकि चेतन के रूप में अपनी मूर्त का ही संवेदन होता है। लाख बात की बात यही है कि अंतर्दृष्टि से जो अपनी मूर्त अनुभव में आती है वही हमारे लिए साक्षात परमात्मा है। उसी के सन्मुख रहना परमात्मा दर्शन है। यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। लाख बात की बात यही है कि अपनी मूर्त का संवेदन करना, इसके सन्मुख रहना, वही देव दर्शन है, वही स्वर्ग मोक्ष का सोपान है। बाहर में ही मूर्त प्रतिमा को देखकर हमने देव दर्शन किया ऐसा मानकर सामान्य जीव संतुष्ट हो जाते हैं और उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। इंद्रिय ज्ञान में रहकर ही मैंने धर्म किया ऐसा महान भ्रम करते हैं। जितना समय बाह्य धार्मिक क्रियाओं में ये जीव लगाता है उसका अति अल्प भाग भी अपने सन्मुख रहा होता तो कभी का परमात्मा हो गया होता। व्यवहार धर्म में रुककर जीव यथार्थ मोक्ष मार्ग से दूर रहता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग वास्तव में मोक्ष मार्ग किंचित भी नहीं है। उससे ये जीव अपने को क्षीण ही करता है, नष्ट ही करता है, नाना दुखों में ही डालता है। और व्यवहार धर्म के उपदेश ही देने वाले चारों ओर नाना व्यक्ति मौजूद है और मोक्ष मार्ग की तो सदा ही दुर्लभता है। उसके उपदेशक भी दुर्लभ से भी दुर्लभ है और हमें उपदेश के पराधीन होना ही नहीं है। अपना ही अवलंबन लेकर मोक्ष मार्गी होना है और मोक्ष पा लेना है। उपयोग बाहर हो, कदाचित मोक्ष मार्गी का संग हो तो वह व्यवहार है। इतने मात्र व्यवहार को ही परंपरा मोक्ष मार्ग कह सकते हैं। से सब तो व्यवहार के नाम पर भ्रमणा है। अपना संग करिए और कदाचित अंतर्मुख रहने में कठिनाई हो और बाहर में किसी का आश्रय करना हो तो जो अंतर्मुखता का प्रयत्न करते हैं उनका ही संग करना योग्य है। जन समुदाय से दूर ही रहना है, दूर दूर रहना है, अन्यथा फिर दुखों का कोई अंत नहीं है। जन समुदाय आपके लिए मूर्त है और उसके आश्रय से सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन होता है। अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है अपनी ही प्रेरणा से, अपने ही सुझाव से, संसार से भयभीत होकर अपने को मूर्त कर्म से छुड़ाने के लिए, बंधन मुक्त होने के लिए, सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम शाश्वत सुख पाने के लिए बाह्य पदार्थों की शरण नहीं है। उनका आश्रय कर हमने नाना दुख ही भोगना है।
एक अपनी चिन्ह मूर्ति के अलावा कोई शरण नहीं है। अपने ही अंग उपांग दिव्य हैं, उनकी ही हमको शरण है। जो भी अंगोपांग हमारे संवेदन में आते हैं, उन्हीं का आश्रय करना है। अपने हर भाग का आश्रय करिए। छोटे से छोटे भाग की भी उपेक्षा नहीं करना है। नाना विभाग कर अपनी मूर्त का आश्रय करिए। अमूर्त अंग उपांग है, चाहे वह अंगुली हो, अंगूठा हो, आंखें हो कि कान हो कि नासिका हो कि पीठ हो, चाहे घुटना हो, टखना हो, हर भाग आपको परमात्मा पद देने वाला है। हर भाग आपके लिए परमात्मा है। जिनेंद्र परमात्मा है, आश्रय भूत है, आराध्य है, भजनीय है। कभी हमने अपने अंगोपांगों की भावना ही नहीं की है, क्योंकि उन्हीं की भावना से, उन्हीं के अनुभव संवेदन से परमात्मा पद मिलता है। और हम परमात्मा नहीं हुए क्योंकि हमने अपने अंगोपांगों की भावना नहीं की, उनकी भक्ति हमने नहीं की। अपनी अंगुली हो कि अंगूठा हो, सीना हो कि पेट हो कि पीठ हो कि कान हो कि ललाट हो, सभी की भावना करना है, सभी को भजना है, सभी को परमात्मा मानकर उनके अनुभव रूप रहना है। उन्हीं के प्रति आदर भाव जागृत करना है। अपनी भक्ति, अपने अंग उपांगों की भक्ति ही हमको भगवान बनाती है। हर भाग का अनुभव कर हर भाग को सुखद करना है। वेदना है तो वेदना को भोग कर हम वेदना से मुक्त होते हैं, उत्तम सुख को पाते हैं। बस निरंतर अपने अंग उपांगों से जुड़कर रहना है। मोक्ष मार्ग इतना ही है, इसमें शब्दों का काम नहीं है, अंकों का काम नहीं है। शब्दातीत, अंकातीत रहना ही निर्विकल्प रहना है, वही शुद्ध उपयोग है। कितने जीव बिना शास्त्र पढ़े हुए परमात्मा हो गए हैं। और जो भी परमात्मा हुए हैं वे स्वानुभव से ही हुए हैं, एक भी अपवाद नहीं है। अपनी भक्ति कर ही हुए हैं, अपने अंग उपांगों से युक्त होकर हुए हैं। एक ही तड़प रही है अपने को कर्मों से मुक्त करने की, अमूर्त प्रकट करने की, मूर्त का आलंबन छोड़ने की,
मूर्त को देखना जानना बंद करने की, जगत से व्यवहार समाप्त करने की, किसी के प्रति भी राग को जीवित नहीं रखना है, संपूर्ण राग अपनी चिन्ह मूर्त से करना है, चिन्ह मूर्त की ही निरंतर आराधना करनी है, पर का स्मरण नहीं हो। पर प्रकाशकता ही अपराध है। भले कर्म के संबंध से इंद्रियादि को पाकर मूर्त पदार्थ जानने में आते हों, पर उससे संसार ही पनपता है। वह हमारी शक्ति नहीं है, वह ऐसी शक्ति है जो संसार का हेतु है, नाना दुखों का हेतु है। इस शक्ति से डरना है। इस शक्ति को ही शक्ति मानकर हम संसार में रुल रहे हैं। ये ऐसी शक्ति है जो हमारा घात करती है, हमें नाना दुख देती है। अपनी मूर्त का सुख भोगना वही हमारी वास्तविक शक्ति है। उसी की हमको अंतर कामना भी है। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। स्वस्थ शब्द ही अपने आप में मोक्ष मार्ग कहता है। अपने में स्थित रहना, उससे स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है। स्वस्थ होना अर्थात अपने में स्थित होना वह मोक्ष मार्ग है, और स्वास्थ्य को पाना वह मोक्ष है। स्वास्थ्य ही सुख है। सुख ही हमारी शक्ति है, वही हमारा गुण है। से सब तो गुण के नाम पर अवगुण ही है। एक ही गुण है। से सब कर्म की उपाधि से प्राप्त अवगुण है, जिनको पंडित और तथाकथित साधु जीव की शक्ति मानकर लोगों को भ्रम में डालते हैं, झूठी महिमा कराकर बहिर्मुख रखते हैं, विकल्पों में रखते हैं। हमें एक अपनी सुख शक्ति का विश्वास कर अपने सन्मुख रहकर सुखी हो जाना है। अपनी दिव्यता सुख शक्ति से ही है, उसी की हमको स्वाभाविक चाह भी है। इसलिए अपने सन्मुख रहकर सुखी रहिए, निर्विकल्प रहिए, कर्म के बंधन से मुक्त कर शाश्वत सुख को प्राप्त करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।